जय हिंद साथियों, मेरा नाम है मनदीप सिंह परमार और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एमएस क्लासेस बाय मनदीप परमार में। जहां आज हम सीखने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। गारंटी है आपसे कि जो मैं आज आपको सिखाऊंगा वो आपको पहले किसी ने नहीं सिखाया होगा और इसके बाद आप लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य यानी कि एलसीएम और एचसीएफ को आप एक ही लाइन में सॉल्व कर दिया करोगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। अब देखिए, लघुत्तम समापवर्त्य हिंदी या इंग्लिश कोई भी एक मीनिंग पकड़ लिया जाए। हिंदी में है लघुत्तम समापवर्त्य। तो लघुत्तम का मतलब लघु में उत्तम यानी सबसे छोटा, लघु में भी सबसे छोटा। और सम का मतलब कॉमन और अपवर्त्य मतलब गुणज। तो यानी सबसे छोटा, सभी में कॉमन, गुणज। सेम वे इंग्लिश में भी मतलब यही है, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब सभी संख्याओं में हो, और मल्टीपल का मतलब गुणज। मतलब किन्हीं दी हुई संख्याओं का एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जैसे कि 10, 8 और 18 के लिए 360 सबसे छोटी वो संख्या है जिसमें 10, 8 या 18 किसी भी एक संख्या से भाग देने पर 360 पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। 360 से छोटी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें कि इन तीनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। सभी संख्या इससे बड़ी होंगी, तो जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको हम बोलते हैं एलसीएम। इसके विपरीत महत्तम समापवर्तक अगर हिंदी में देखें तो यहाँ पे सम अपवर्त्य था, यहाँ पे समापवर्तक है। लघुत्तम समापवर्तक को हम इंग्लिश में बोल देते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, शॉर्ट में हम बोल देते हैं एलसीएम। महत्तम समापवर्तक को इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, शॉर्ट में बोलते हैं एचसीएफ। महत्तम समापवर्तक वो संख्या है, अगर हिंदी या इंग्लिश किसी में भी एक में अगर इसका मतलब देखें तो महत्तम यानी कि सबसे बड़ा, सम मतलब कॉमन सभी में कॉमन, अपवर्तक मतलब फैक्टर यानी सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। किन्हीं दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वो संख्या है जिससे वो सारी संख्याएं पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी। यहाँ पे संख्याओं से विभाजित कर रहे थे, यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं, यहाँ पे जो संख्या निकलेगी उससे इसको विभाजित कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक। सपोज करिए अगर आपसे पूछा जाए 25, 50 एंड 65 का महत्तम समापवर्तक बताइए, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिससे कि सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए, तो वो संख्या है 5। तो 5 आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। और यहाँ पे 360 एलसीएम था, यहाँ पे 5 एचसीएफ है। ये डिफरेंस है। निकालने की विधियां, इनको भी निकालने की 3 विधि हैं और इसको भी निकालने की सेम 3 विधि हैं। अब जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें तो भाग दिया जाता है यानी कि ये तो गुणा करके निकलेगा, और इससे भाग दिया जाता है, इससे भाग दिया जाता है, तो ये कैसे निकलेगा, भाग दे करके। तो कहने का तात्पर्य ये है कि किन्हीं दी हुई संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो जो सबसे बड़ी संख्या होती है उन संख्याओं में से या तो बराबर होगा, या फिर बड़ा होगा क्या, एलसीएम। सेम वे जो एचसीएफ होगा वो सबसे छोटी संख्या से या तो बराबर होगा सबसे छोटी संख्या के, या फिर सबसे छोटी संख्या से छोटा होगा क्या, एचसीएफ। बस आपको इतना ध्यान रखना है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए अभी आगे एग्जांपल्स में समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ को कितने तरीके से निकाला जा सकता है, जिसमें हम शॉर्ट मेथड, शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट अप्रोच, कुछ भी आप कह लीजिए, वो भी देखेंगे। और जो शॉर्ट अप्रोच मैं आज आपको बताने वाला हूं वो आप उससे आप एलसीएम या एचसीएफ को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। आपसे पूछा गया है कि 24, 36 और 40 का लघुत्तम समापवर्त्य कितना है। इसको सॉल्व करने का जो फर्स्ट मेथड है उसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इस मेथड में हम क्या करते हैं,
कि सभी संख्याओं के हम गुणनखंड यानी कि फैक्टर करते हैं, और जिस फैक्टर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसे हम लिख लेते हैं और उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि अगर हम 24 के फैक्टर करें तो क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अगर फैक्टर करने में कोई डाउट हो तो देखिए, 24 है, पीछे 4 है, 2 से भाग जाएगा, 2 से भाग दिया तो 2 लिख दिया यहाँ पे। भाग देंगे तो कितनी बार बचा, 12 बार, 12 में भी 2 का भाग गया 2 बार, फिर कितने बचे 6, 6 में 2 का भाग दिया 3 बार, फिर 3 में 3 का भाग दिया 1 बार, जैसे ही 1 बच गया आपका फैक्टर कंप्लीट। सेम वे 36 का निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। सेम वे 40 का निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो आपको एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, इसमें जिस गुणनखंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उन्हें नीचे उतार लेना है। जैसे कि 2 की फ्रीक्वेंसी यहाँ सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें कितने टाइम, 3 टाइम। यहाँ कितने टाइम है, 2 टाइम। यहाँ भी 2 टाइम है, तो सबसे ज्यादा कौन सी है, 3 वाली, तो ये उतार लीजिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए 3 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें कितने टाइम है, 2 बार, तो ये उतार दीजिए। अब 3 के बाद कौन सा नंबर है, 5। 5 की फ्रीक्वेंसी किसमें ज्यादा है, इसमें कितनी बार, 1 बार, और किसी में 5 है नहीं। और कोई डिजिट बची, नहीं बची, तो इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। सबका मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 3 जा 72, 5 जा 360। तो ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन सी। ये था प्राइम फैक्टराइजेशन। जिस चूंकि इस विधि में या इस मेथड से सॉल्व करने में आपको टाइम ज्यादा लग सकता है, तो इसलिए अब हम दूसरा मेथड यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं कंबाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम का मतलब क्या होता है यहाँ पे, अभाज्य। क्या होता है, अभाज्य, यानी कि अभाज्य संख्याओं से भाग देते देते गुणनखंड करना। तो अब देखिए सेकंड मेथड में, सेकंड मेथड जिसका नाम है कंबाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें क्या करेंगे, हम सभी संख्याओं के एक साथ फैक्टर कर देंगे। कैसे करेंगे वो विधि आप समझ लीजिए। संख्या थी अपनी 24, 36 एंड 40। अब आप क्या करोगे, सबसे छोटी भाज्य संख्याओं से यानी प्राइम नंबर से इनमें भाग देते चलोगे, जिसमें जाएगा ठीक है, जिसमें नहीं जाएगा उसको सेम की सेम उतारेंगे। जैसे कि देखिए 2 का डिवाइड सब में जा रहा है, ठीक है 2 से दे दीजिए 12 टाइम। यहाँ पे गया 18 टाइम, और 40 में गया 20 टाइम। फिर से 2 का जा रहा है, ठीक है 2 से दे दीजिए 6 टाइम, 9 टाइम, 10 टाइम। अब देखिए 3 संख्याएं कॉमा लगा के लिख रहे हैं क्योंकि सभी संख्याएं अलग अलग हैं। अभी तीनों में से 2 का भाग फिर किसी में जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और लास्ट में भी जा रहा है, तो 2 से 3 टाइम। और यहाँ पे ये 9 क्योंकि इसमें बिल्कुल नहीं जाएगा तो इसको वैसे सेम छोड़ दिया। और 10 में 5 टाइम। अब किसी संख्या में 2 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, किसका जाएगा, 2 से बड़ी संख्या 3 का। तो 3 से दिया 1 टाइम, 9 में दिया 3 टाइम, और 5 में दिया 5 टाइम। यानी 5 में तो भाग जाएगा नहीं, तो 5 को सेम उतार दिया। फिर 3 से दिया 1 टाइम, यहाँ 1 और यहाँ पे 5। अब कोई 3 नहीं बचा, अब किससे देंगे, 5 से। 1 1 और 1। जैसे ही लास्ट में आपका 1 1 बच जाए, समझो आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुका है। तो जितनी संख्या यहां निकल के आई है आप इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एलसीएम निकल आएगा। तो एलसीएम आपका कितना निकला, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 3 जा 72, 5 जा 360। तो ये था कंबाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन। इस मेथड का सबसे ज्यादा यूज तब होता है जब आपको 4 5 6 नंबर 7 नंबर ज्यादा संख्याएं दे रखी हो एलसीएम लेने के लिए, तब आप इस तरीके को यूज करो। इसको हम शॉर्ट में भी कर सकते थे। शॉर्ट में कैसे कर सकते थे, देखिए सबसे पहले नंबर लिखिए 24, 36 एंड 40। अब इन नंबर्स में
देखिए, कोई भी एक नंबर या दो नंबर या सारे नंबर में कोई भी ऐसी संख्या है जिसमें कि सबसे छोटी भाज्य संख्या की मैक्सिमम पावर से भाग जा रहा हूं, यानी कि दो सबसे छोटी भाज्य संख्या है, दो की मैक्सिमम पावर क्या होंगी, दो की पावर दो यानी चार, दो की पावर तीन यानी आठ, दो की पावर चार यानी सोलह, इस टाइप से किसी में भाग जा रहा है। तो देखिए, इसमें दो की पावर तीन यानी आठ से भाग जा रहा है, इसमें चार से ही जा रहा है, इसमें आठ से जा रहा है, तो डायरेक्ट आठ से भाग देंगे यहाँ पे थ्री टाइम। अब देखिए, अगर मैं आठ से भाग दे रहा हूं तो चार से इसमें जा रहा है, तो चार इसमें ही कंबाइंड है ऑलरेडी, चार और दो। देखिए, यहाँ पहले मैं दो से दे रहा था, फिर दो से दे रहा था, फिर आठ पे आ रहा था, दो दूनी चार दूनी आठ पे आ रहा था, तो अब तक तो ये खत्म हो जा रहे थे। तो जब भी हम मैक्सिमम मल्टीपल से भाग देते हैं तो जो छोटे वाले मल्टीपल होते हैं उससे वो ऑलरेडी खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे चार का जा रहा था, चार तो ऑलरेडी खत्म हो गया, तो यहाँ पे बचता था नाइन, और यहाँ पे बचे फाइव। अब देखिए, तीन का बड़ा क्या है, नाइन, तो सीधा नाइन से भाग दे दो, तीन इसी में खत्म हो गया एक, नाइन इसमें खत्म हो गया एक, यहाँ कितना बचा, पांच। अब क्या बचा, पांच, पांच का सीधा भाग दे दो, अगर 25 बचते या 125 बचते तो आप सीधा यहाँ पे 125 लिख देते, क्या बचेगा, वन, वन, वन। मल्टीप्लाई कर दो, एट नाइन जा 72, 75 जा 360, कंप्लीट। एक लाइन में इसका आंसर आ जाता। तो ये था सॉर्ट का भी शॉर्ट तरीका। चलिए अब देखते हैं थर्ड मेथड कौन सा हो सकता है। थर्ड मेथड के लिए देखिए, आपके लिए संख्याएं हैं 24, 36 एंड 40। तो देखिए, इसमें आपको क्या करना है, आपको अपने दिमाग में प्रत्येक प्राइम नंबर के मैक्सिमम पावर को यहां पे लिख लेना है, मैक्सिमम पावर मल्टीपल को लिख लेना है, कि जैसे कि इसको मैं 8 × 3 लिख सकता हूं, 8 × 3। इसको मैं 4 × 9 लिख सकता हूं कि थ्री का मैक्सिमम नाइन हो सकता है इसमें मल्टीपल। इसको मैं 8 × 5 लिख सकता हूं, ये मेरे दिमाग में है। तो टू का मैक्सिमम मल्टीपल क्या है, सबसे बड़ा मल्टीपल क्या है, एट। थ्री का सबसे बड़ा मल्टीपल क्या है, नाइन। और फाइव का सबसे बड़ा मल्टीपल क्या है, फाइव। ये आपका आंसर हो जाता अगर सॉल्व कर दे तो ये है तीनों तरीके। सबसे ज्यादा मैं प्रेफर करूंगा, अगर किसी भी एग्जाम में आपसे तीन नंबर और वो भी छोटे छोटे डबल डिजिट में पूछे गए तो इस तरीके से आप उसको निकालिए। अगर आपको तीन से ज्यादा संख्याएं दी हुई हैं तो आप कंबाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि नंबर टू मेथड से निकालिए। तो ये है आपके एलसीएम ज्ञात करने की विधि। अब देखिए, जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे कि एलसीएम वो संख्या है जिसमें इन सभी संख्याओं से भाग देने पर, अलग अलग भाग देने पर वो संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। कितना निकल रहा है इनका पूरा एलसीएम, 360। 360 में अगर मैं 40 से भाग दूं तो ये पूरा कट गया 9 टाइम, 36 से दूं तो 10 टाइम, और 24 से दूं तो 15 टाइम। यानी कि जो एलसीएम होगा, अगर आपको वेरीफाई करना है कि मेरा एलसीएम ठीक है कि नहीं, एलसीएम में सभी संख्याओं से भाग जाना चाहिए। चलिए अब मूव करते हैं एचसीएफ की तरफ, यानी कि महत्तम समापवर्तक की तरफ। महत्तम समापवर्तक के लिए भी तीन तरीके हैं। पहला तरीका सेम प्राइम फैक्टराइजेशन का। आपको कुछ नहीं करना, सभी संख्याओं के फैक्टर लिख दीजिए। अगर 48 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 3। सेम वे 64 के 6 टाइम 2, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 एंड मल्टीप्लाई 2। सेम वे 80 के 2 × 2 × 2 × 2 × 5। अब देखिए कि कौन सी संख्याएं तीनों संख्याओं में कॉमन है। तो कॉमन को देखने के लिए आप क्या कर लीजिए, काट दीजिए। टू टू तीनों में है, फिर ये सेकंड टू भी तीनों में है, फिर ये थर्ड टू भी तीनों में है, फिर ये फोर्थ टू भी तीनों में है। अब देखिए, ना तो थ्री नीचे सभी में है, ना फाइव सभी में है, और ये बाकी के जो टू हैं ये भी सभी में नहीं है। तो कितने कॉमन निकले, 4 बार 2। ये आपका एचसीएफ। दूसरा, छोटी संख्याओं में एचसीएफ वो संख्या होती है जिसका सभी संख्याओं में भाग चला जाएगा पूरा पूरा। अब देखिए, 48, 64, 80 में किस संख्या से भाग जाता हुआ आपको दिख रहा है, 16 से, ऑब्वियसली। तो अगर कोई बड़ी संख्या है, छोटी संख्या को तो आप दिमाग से ही निकाल दोगे, अगर कोई बड़ी संख्या है तो आप उसको इस तरीके से निकाल सकते हैं।
सेकंड मेथड है इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। इस तरीके में क्या करते हैं, मान लीजिए दो नंबर हैं तो ए छोटे नंबर से बड़े नंबर में भाग देते हैं, और सबसे लास्ट स्टेप में जिस संख्या से भाग दिया जाता है और शेषफल कुछ भी नहीं बचता है, तो जो भाजक होता है वही हमारा HCF होता है। तीन संख्याओं में भी सेम इसी प्रोसेस को दोहराते हैं। चलिए यहाँ पे तीन संख्याएं हैं तो हम तीनों संख्याओं के हिसाब से करके बताते हैं। आपके लिए नंबर यहाँ पे लिए गए थे 48, 64 एंड 80। अब देखिए पहले दो संख्याओं में निकाल लीजिए 48 एंड 64 में। 48 और 64 में 48 का अगर 64 में भाग दें तो वन टाइम 48, 16 रिमाइंडर बचे। जब रिमाइंडर बच जाता है तो जिस संख्या से भाग दिया था उसको नीचे उतार लेते हैं, तो यहाँ पे 48 उतार लिया। अब 16 से भाग दिया 48 में 3 टाइम, कुछ नहीं बचा। तो जिस संख्या से भाग देने पर कुछ नहीं बचता वही हो जाता है HCF। लेकिन अभी तो दो संख्याओं का निकला है, अभी तो दो संख्याओं का निकला है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट HCF। तो जो फर्स्ट HCF निकल के आता है उससे अब आप तीसरी संख्या में डिवाइड करके देखिए। तो 16 का जब 80 में करेंगे तो 5 टाइम 80 और कंप्लीट चला गया। कंप्लीट चला गया, जिस संख्या से कंप्लीट जाता है वही HCF होता है। तो आपका HCF हो गया 16। ये आपका आंसर हो गया। अगर यहाँ पे चार संख्याएं होती तो देखिए तीन संख्याओं में अब तक क्या HCF निकला है 16। चौथी होती उसमें भी 16 से करते। पांचवी होती तो जो चौथी संख्या तक निकल के आता उसमें पांचवी संख्या से देते। सेम वे प्रोग्रेस को आगे बढ़ाते रहते। ये था आपका सेकंड मेथड। अब देखते हैं थर्ड मेथड एंड शॉर्ट ट्रिक। एक लाइन की शॉर्ट ट्रिक। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको कुछ नहीं करना, सभी संख्याओं के आपस का डिफरेंस देखिए 48, 64 एंड 80। इसका डिफरेंस 16 और इसका डिफरेंस भी 16। अगर कॉमन आ रहा है तो या तो यही संख्या सबका HCF होगी या फिर इसके फैक्टर। 16 भी हो सकते हैं, 16 को और नीचे तोड़ोगे तो 8 हो सकता है, 8 को नीचे तोड़ोगे तो 4 हो सकता है, 4 को नीचे तोड़ोगे तो 2 हो सकता है, और 2 को नीचे तोड़ोगे जब किसी का कुछ भी HCF नहीं होता तो कितना होता है 1। कभी भी LCM और HCF जीरो नहीं हो सकते। HCF जब कुछ भी नहीं होगा तो क्या होगा 1 होगा। तो देखिए अगर मैं पहले 16 का भाग देके देखूं सभी में, 16 × 48, 16 × 64, 16 × 5 80, सभी में चला गया तो 16 ही मेरा आंसर हो गया। अगर 16 का नहीं जाता, 16 का नहीं जाता तो उसके छोटे वाले फैक्टर का देके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए 27, 38 एंड 42 का HCF बताओ, तो देखिए डिफरेंस यहाँ पे हो गया 11, यहाँ पे डिफरेंस हो गया 4। अब दोनों के डिफरेंस बराबर नहीं है तो इनका भी डिफरेंस निकालो, कितना हो गया 7। या तो 7 HCF होगा या 7 का छोटा फैक्टर। 7 का फैक्टर कुछ होता ही नहीं, 7 तो खुद ही प्राइम नंबर है। तो अगर 7 नहीं होगा तो क्या होगा 1। तो देखिए 7 का भाग 27 में ही नहीं जा रहा तो 7 तो HCF होगा नहीं। HCF की शर्त ये है कि जो संख्या निकल के आती है उससे पूरी पूरी तरह भाग जाना चाहिए। तो 7 का नहीं जा रहा है तो क्या हो गया HCF 1। तो हम इस तरीके से HCF निकालेंगे। आगे आप क्वेश्चंस में देखेंगे कि कैसे आप HCF को एक लाइन में निकालेंगे, कैसे LCM को एक लाइन में निकालेंगे। चलिए देखते हैं। किसी भी फ्रैक्शन को हम सरलतम रूप में लिखने के लिए ऊपर नीचे भाग दे के काट के लिखते हैं ना, तो जिस मैक्सिमम संख्या से ऊपर नीचे भाग देते हैं उसी को हम बोलते हैं HCF। जिस मैक्सिमम संख्या से ऊपर नीचे भाग देते हैं। अब आप देखिए खुद आपकी समझ में आ रहा होगा कि सर ऊपर नीचे 24 से भाग दे दो तो क्या हो जाएगा 2/3। आंसर तो चलो यहीं से निकल आया। तो 48 और 72 का आपको क्या निकालना है, सरलतम रूप में लिखने के लिए भाग देना है ना सभी में कॉमन नंबर से। तो मैक्सिमम कॉमन नंबर से भाग देना है तो वो क्या होगा HCF। तो HCF निकालेंगे 48 और 72 का, कितना निकलेगा 24। डिफरेंस से निकालो तो कितना डिफरेंस हो गया 24। 24 सबको संतुष्ट भी कर रहा है, दोनों में भाग भी जा रहा है। तो 24 से ऊपर नीचे भाग दे दिया हमने तो क्या आया 2/3। आप सभी मेथड से निकाल के देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल के देखिए, भाग विधि से भी निकाल के देखिए। अगर मैं भाग विधि से निकालूं इसको 48, 72
1 टाइम 48, 24। अब 24 बचे तो कौन सी संख्या उतारेंगे जिससे भाग दिया था, तो 48 कितने टाइम गया, 2 टाइम 48, खत्म। जिस संख्या से खत्म करते हैं वही HCF होता है। तो 24 से ये आंसर नहीं हुआ, आपको इस संख्या से भाग देना है इनमें और इसको सरलतम रूप में सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो 24 का जब डिवाइड 48 में किया तो कितनी बार गया, 2 बार, नीचे किया तो 3 बार। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए किसी भी फ्रैक्शन को आपको HCF से ही भाग देना है। ऐसा नहीं कि ऊपर वाले को 24 से काट दिया, नीचे वाले को 36 से काट दिया। जिस संख्या से ऊपर भाग देंगे उसी संख्या से नीचे देंगे। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेम वे यहां पे 125 एंड 500, अगर इसका भाग विधि से निकालें तो देखिए 125 500 4 टाइम, खत्म। यानी कि 125 से ऊपर नीचे अगर भाग दे दें तो 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, थोड़ा लंबे मेथड में जाना चाहते हैं कि 5 से ऊपर दिया तो उससे भी कर सकते हैं। तीसरा तरीका आपको मैंने बता ही दिया, डिफरेंस वाला। 125 और 500 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आया, 375। अब 375 तो क्योंकि इससे बहुत बड़ा है, HCF की शर्त क्या होती है कि जो सबसे छोटी संख्या है, कि जो HCF है वो सबसे छोटी संख्या के या तो बराबर होगा या फिर छोटा होगा। तो 375 तो बहुत बड़ा आ गया, तो 375 तो आएगा नहीं। तो इसको थोड़ा छोटा फैक्टर करके देखो। छोटा फैक्टर 3 से करेंगे इसको तो क्या बचेगा, 125। 125 का इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, खत्म खेल। तीसरा तरीका आप चाहो तो जो फर्स्ट विधि थी उससे करके देख लो, सब कुछ भूल गए तो। 125 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 500 का क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 2 को सबसे पहले आगे लिखना चाहिए फैक्टराइजेशन में, मैं पीछे इसलिए लिख रहा हूँ कि कॉमन लेने में आसानी हो। 5 5 5 5 मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, 5 जा 125। और 500, यहाँ पे आपको एक चीज और बताऊं कि जिस संख्या के पीछे जीरो होता है, तो एक जीरो का पीछे हो तो फैक्टर होता है 2 मल्टीप्लाई 5। तो 500 का तो आप इजीली कर सकते थे, 5, एक जीरो का 2 मल्टीप्लाई 5 और दूसरी जीरो का 2 मल्टीप्लाई 5। सीरियली लिख दें तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो ये है LCM और HCF के निकालने का कॉन्सेप्ट। चलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फ्रैक्शंस का भिन्नों के LCM और HCF कैसे निकालते हैं। तो यहां पे आप नोट कर लीजिए कि जब LCM निकालना हो फ्रैक्शन का, तो LCM ऑफ न्यूमेरेटर, यानी कि अंश का, जो ऊपर की संख्या है उनका LCM ले लो और नीचे वाली संख्या का HCF ले लो। सेम वे अगर आपको यहाँ HCF निकालना हो, आप याद रखिए जो वर्डिंग है यहाँ पे वही ऊपर वाले के साथ होगी। अगर HCF निकालना होता तो ऊपर क्या हो जाता है, HCF, और नीचे क्या हो जाता है, LCM। अगर आपको LCM निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का LCM निकालिए, तो ऑटोमेटिकली नीचे क्या लेना पड़ेगा, HCF। अगर आपको HCF निकालना है फ्रैक्शन का, तो ऊपर वाली संख्या का HCF निकालिए, नीचे वाली का LCM। अगर हम शॉर्ट में यहाँ पे निपटाएं, 9, 12, 18 एंड 21 का LCM लें तो देखिए 2 के सबसे ज्यादा गुणा किसमें है, 12 में, 4 टाइम, चलो 4 मल्टीप्लाई 3 के सबसे बड़े किसमें है, 9 में, या 18 में भी 9 आ रखा है, 9। अच्छा 2 और 3 अब खत्म हो गए। 5 देखिए, प्राइम फैक्टरी तो देखते हैं, 4 तो देखते नहीं। 5 देखिए, 5 है नहीं किसी में। अब देखिए 5 के बाद कौन सा आ रहा है, 7। भाई 21 में 7 आ रहा है, 7 के सबसे बड़े किस में है, 21 में, कितने टाइम, एक टाइम। बाकी और कोई संख्या बची दिख रही है, नहीं बची दिख रही। ये आपका LCM हो गया ऊपर का। नीचे का HCF लेना है। HCF लीजिए कि सब में कॉमन फैक्टर क्या है, इसके 2 मल्टीप्लाई 5, ये 5 मल्टीप्लाई 5, ये 5 मल्टीप्लाई 7, ये 5 मल्टीप्लाई 8। सब में 5 आ रहा है कॉमन, क्या आएगा, सब में 5 कॉमन आएगा।
तो नीचे 5 सॉल्व करेंगे आगे, तो ऊपर हो गया 9 7 जा 63, 4 जा 2, 5 2 अपॉन 5। अगर डाउट आ रहा है HCF का तो देखिए सभी का डिफरेंस देख लीजिए, सबका डिफरेंस देख लीजिए। 10 25 35 एंड 40, डिफरेंस कितना है देखिए 15। इन दोनों का डिफरेंस 10 और इन दोनों का डिफरेंस 5। फिर तीनों का सब में फिर सबका डिफरेंस निकालिए। आगे डिफरेंस निकालेंगे तो पहली दो का निकला 5 और लास्ट दो का निकला 5, बराबर है। तो या तो 5 HCF होगा या फिर 5 से छोटा एक, तो 5 ही HCF निकल आया क्योंकि 5 का सब में भाग जा रहा था। तो इस तरीके से हम HCF निकाल सकते हैं। दूसरा यहीं पे दूसरा तरीका जो हमने एक और यहाँ पे लगाया वो क्या था, प्राइम फैक्टराइजेशन मन मन में कर दिया। 10 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 5, 25 का मतलब 5 मल्टीप्लाई 5, 35 का मतलब 5 मल्टीप्लाई 7 और 40 का मतलब 5 मल्टीप्लाई 8, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। सब में कॉमन क्या लगा, दिमाग में ही देखा कि भाई 5 सब में आ रहा है, 2 आगे पीछे दोनों वाले में आ रहा है, 7 खाली 35 में आ रहा है, तो ओनली 5 था तो मैंने डायरेक्ट 5 लिख दिया, ये वाला काम भी नहीं किया। तो आपको क्या करना है, अपने दिमाग को खुला रखना है और दिमाग से सोचना है कि मुझे कहाँ पे क्या लॉजिक लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आएगा आपको पॉइंट्स वाले, दशमलव वाले संख्याओं का एलसीएम निकालना। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए बड़ा इजी है। 1.08 है, क्या मैं इसको 108 अपॉन 100 लिख सकता हूं, दशमलव भिन्न में बना सकता हूं? उसके लिए हम क्या करेंगे कि पूरी संख्या उतार देंगे, नीचे एक लिखेंगे और पॉइंट के बाद जितने अंक है उतनी जीरो नीचे लिख देंगे। सेम वे 0.36 को मैं पॉइंट हटा के लिखूंगा तो 36, नीचे 1 लगाया, पॉइंट के बाद कितने अंक है, दो, तो दो जीरो हो गई। सेम वे 0.9 को मैं क्या लिखूंगा, 9, पॉइंट हटा के नीचे 1 लगाया, पॉइंट के बाद कितने अंक है, एक, तो जीरो। अब ये फ्रैक्शन बन गई। फ्रैक्शन का लघुत्तम समापवर्ती लेना कैसे बताया था, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, है ना, और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। एचसीएफ लेना होता तो क्या करते, उल्टा कर देते। अब देखिए इन सब में एचसीएफ क्या लग रहा है, 10 100 100 में सब में 10 का भाग जा रहा है, 10 ही कॉमन है। चलिए ऊपर देखिए 9 36 और 108 का अगर हम एलसीएम निकालें तो 108 आता है। कैसे आता है 108, तो देखिए 108 को मैं लिख सकता था 2 की मैक्सिमम पावर कितनी, कितने का मल्टीप्लाई हो रहा था इसमें, तो देखिए ये हो रहा था 4 मल्टीप्लाई 27, दूसरी संख्या हो रही थी ये 4 मल्टीप्लाई 9 और तीसरी हो रही थी 9। अब आप मैक्सिमम पावर लेते तो 2 की कितनी मैक्सिमम पावर लेते, 4, है ना, और 3 की मैक्सिमम पावर क्या थी 27/3 का सबसे बड़ा गुणज 27 ही तो होगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 टाइम 3, तो 27 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 108, 108 अपॉन 10। अगर 10 का मैं भाग इसमें दूं तो देखिए जीरो से जब किसी संख्या में भाग देते हैं तो जितनी जीरो होती हैं उतने ही अंक के बाद दशमलव लग जाता है पीछे से, इकाई के अंक से। तो 10.8, क्योंकि एक है जीरो है तो पीछे से चलिए 8 से, तो एक पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ पे 10 के बाद। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसका शॉर्ट तरीका क्या निकला कि आपको ये 10 100 वगैरह ये कुछ ना लिखना पड़े, एलसीएम में आप इन संख्याओं का बिना दशमलव के एलसीएम ले लो। जितना एलसीएम आ जाए उसमें सबसे कम पॉइंट किस संख्या में, इस वाली संख्या में कितने पॉइंट के बाद सिर्फ एक, तो एक अंक बाद पॉइंट लगा दो, सिर्फ एक अंक बाद क्या लगा दें, पॉइंट। सपोज करिए अगर यहां पे आपको संख्या दे दी जाती 2.40, 1.2 एंड 0.36, जब इन तीनों संख्याओं का एलसीएम आप निकालेंगे बिना पॉइंट के, पॉइंट को भूल जाओ, तो एलसीएम निकल के आएगा 72। ठीक है, 72 निकल के आएगा। तो अब देखिए सबसे कम पॉइंट के बाद अंक किस संख्या में है, इस संख्या में कितने पॉइंट के बाद, एक, तो आप एक अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए 7.2, ये आपका आंसर हो जाएगा। वहीं पे अगर एचसीएफ करना हो, आपको क्या करना हो, एचसीएफ, तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे,
पहले इन संख्याओं का HCF निकाल लीजिए सीधा सीधा। अगर HCF निकालने इनका, तो देखिए HCF कितना आ जाएगा। HCF आ जाता सभी का, पॉइंट को भूल जाइए, 12। कितना आता? 12। अब 12 में पॉइंट कहाँ लगाना है, तो देखिए पॉइंट के बाद मैक्सिमम नंबर किस संख्या में है, सब आगे और पीछे वाली में कितने? 2। तो आपको 2 अंक बाद पॉइंट लगा देना। तो 2 अंक बाद पॉइंट लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1 2 दोनों अंक गिन लिए और यहाँ पॉइंट लगा दिया, तो इसको क्या बोल सकते हैं? 0.1। ये आपका क्या हो जाता? HCF। उम्मीद करता हूं कि आपको लॉजिक क्लियर हो रहे होंगे। मेरी कोशिश यही है कि मैं बहुत लंबी क्लास ना करके आपको सही और अच्छे तरीके से कम समय में समझा दूं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे संख्याएं थोड़ी बड़ी हैं और आपको क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक। अगर आप फैक्टर करने जाओगे तो बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं से फैक्टर करने होंगे, जो कि आपको थोड़े टफ पड़ेंगे। तो दोस्तों देखिए, जब संख्याएं बड़ी हों और उनके गुणनखंड करना थोड़ा मुश्किल लगे, फैक्टर करना थोड़ा मुश्किल लगे, तो भाग विधि से निपटा दो। 1134 का भाग 1344 में दिया 1 टाइम, कितना निकला? 210। 210 का अगर 1134 में दिया 5 टाइम जाएगा 1050, कितना बचा? 84। 84 का अगर 210 में दिया तो 2 टाइम 168, कितना बचा? 42। और 42 का अगर 84 में दिया तो 2 टाइम, यानी कि 42। फर्स्ट HCF निकला। अब 42 को थर्ड वाले में देख के देखिए, 42 1701, कितने टाइम जाएगा? पहले वाले में ही गया 4 टाइम। 4 टाइम किया तो 168, 2 बचे 1। अब 21 का भाग देंगे 42 में, और 42 में 2 टाइम 42, खत्म। तो 21 क्या हो गया? जिससे पूरे कटते हैं वही क्या होता है? आपका HCF। तो 21 आपका HCF हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे संख्याएं क्या है? 2 से या 3 से ज्यादा है, तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? शॉर्ट ट्रिक में कंबाइंड फैक्टराइजेशन। क्या करना चाहिए? कंबाइंड फैक्टराइजेशन। तो कैसे इसको शॉर्ट में दे करेंगे, तो समझिए। दो तरीके हम यहाँ सीखने वाले हैं, पहला कंबाइंड फैक्टराइजेशन और दूसरा हम अपने दिमाग में जो कर रहे थे वो। तो देखिए यहाँ पे 22, 54, 108, 135 एंड 198 तरीका होता है। अगर हम विस्तार से करें पूरा खोल के, तो हमें सबसे छोटे प्राइम नंबर से भाग देना चाहिए। लेकिन अगर हम सबसे छोटे से भाग देंगे तो उसमें क्या होगा? हमारा थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा। आपको क्या है कि स्मार्ट अप्रोच लगानी है। तो आप वो संख्या देखिए जिसमें सबसे छोटे वाले का सबसे ज्यादा बड़ा मल्टीपल दिया हो। जैसे कि इन संख्याओं में देखिए, यहाँ पे सिर्फ 2 से भाग एक बार जाएगा, यहाँ भी 2 से भाग एक बार जाएगा, इसमें 4 से चला जाएगा। 4 का पता कैसे चलेगा? अगर लास्ट के दोनों अंक, इकाई और दहाई के अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 2 का रूल क्या है कि अगर इकाई का अंक 0 से लेके 2 4 6 8 टाइप है, यानी कि सम है, इवन नंबर है, तो वो 2 से विभाजित होगी। 8 से भाग देने का तरीका क्या पता चलता है कि लास्ट के तीनों डिजिट, इकाई दहाई सैकड़ा, ये तीनों डिजिट अगर 8 से डिवाइडेड हैं तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। तो देखिए ये वाली संख्या कितने से डिवाइडेड हो रही है? 4 से। तो यानी 2 का मैक्सिमम मल्टीपल क्या है? 4। ये वाली संख्या लास्ट में क्या आ रही है? 8। लेकिन लास्ट के दोनों अंक जो है 98 4 से डिवाइडेड नहीं है, तो ये सिर्फ किससे जा रही है? 2 से। तो जब हम मैक्सिमम नंबर ले लेते हैं किसी प्राइम फैक्टर का, तो जो छोटे वाले फैक्टर हैं उसके वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। जैसे कि 4 ले लिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ 2 का जा रहा है, तो आप इसको क्या लिख देंगे? 2 से काट के सीधा 11। बेशक ले आपने यहाँ 4 रखे हैं, सेम वे यहाँ भी 2 से जा रहा था। अगर 2 से ज्यादा जा रहा है, 4 से जा रहा है, तो सीधा काट के लिखिए। 4 से कम जा रहा है तो सीधा सीधा लिख दीजिए यहाँ पे 27। 4 का अगर 108 में दिया तो 27। 4 का 135 में जाता नहीं तो छोड़ दीजिए। और 198 में दिया तो 4 का जाएगा नहीं, तो किससे देना पड़ेगा? 2 से। 99।
देखिए ये चीज जो 4 2 ये अपने दिमाग में लानी पड़ रही है ना, ये सिर्फ तब लानी पड़ रही है जब आप सीख रहे हैं। जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप सीधा सीधा, आपको ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सीधा देखिए जो दूसरा तरीका करेंगे उसको डायरेक्ट अप्लाई कर दोगे। अब देखिए 3 का सबसे बड़ा मल्टीपल क्या है? 27। 27, इसमें भी 27 छुपा हुआ है, तो 27 से डायरेक्ट दे दीजिए। 11 1 1 5, और यहाँ लास्ट में देखिए यहाँ 9 का जा रहा था, 27 जब मैंने बड़ा ले लिया तो 9 ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, यहाँ बचा 11। अब देखिए आपको आगे लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 27 5 एंड 11। जब सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन सी यानी कि 5940 आपका निकल के आ जाएगा। दूसरा मेथड जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था, आप देखिए डायरेक्ट लिखिए। 22 को आप क्या लिख सकते थे? 2 मल्टीप्लाई 11। 54 को क्या लिख सकते थे? 2 मल्टीप्लाई 27 मैक्सिमम पावर में। 135 को क्या लिख सकते थे? 5 मल्टीप्लाई 27। और 198 को क्या लिख सकते थे? 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 11। अभी एक 108 बचे। 108 को हम लिख सकते थे 4 मल्टीप्लाई 27। अब देखिए मैक्सिमम पावर लेके लिख दीजिए। 2 की मैक्सिमम पावर सबसे बड़ी कौन सी है? 4। 3 की 27, 5 की 5, और 11 की 11। सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर निकलेगा? 5940। ये सब आपको अपने दिमाग में करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आज हमने यहाँ डिस्कस कर लिए। इसका जल्दी मैं पार्ट 2 लेके आने वाला हूं, जिसमें कि हम एडवांस लेवल के जितने भी क्वेश्चंस आपसे एसएससी सीजीएल टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करें। चलिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ के सेकंड पार्ट के साथ।